जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो द्वारा हम एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहते हैं जो मैक्सिमम बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन है कि मैम आप हमें एक बात तो बताओ कि जो हमारा जीएटी का जो पोर्शन है मैम, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस होकर पढ़े, किस सब्जेक्ट को हमें मॉडरेट एनर्जी देनी है और किस सब्जेक्ट को हम लीस्ट एनर्जी दें तो भी हमारा काम चलाने लायक जो है पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाए और हम पेपर आराम से जो है निकाल लें। तो आइए ज़रा बात कर लेते हैं उसी के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक काम फटाफट से कर दीजिए, दैट इज यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम डिफेंस एस्पिरेंट्स तक ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। अब बात करते हैं कि मैम ये जो जीएटी का पोर्शन है इसमें हमारे मेजरली दो पार्ट्स हैं, दैट इज एक तो है हमारा कंप्लीट साइंस का पोर्शन और एक है हमारे पास जीएस का पोर्शन। मैम हमें समझ नहीं आती क्योंकि कई लोग जो साइंस बैकग्राउंड के हैं मैम हमें जीएस में दिक्कत आ रही है, जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं मैम हमें साइंस में दिक्कत आ रही है, कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करें ज़रा बता तो दो। तो इसी बात को हम डिस्कस करते हैं। बेटे ऐसी कभी भी अगर आप डिलेमा में फंस जाओ ना, ऑलवेज गो विद द अनसर्टेनिटी, यानी कि आप देखो कि किस जगह में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो समय की, ठीक है, तो कहाँ पर जाने के बाद आपकी अनसर्टेनिटी जो है वो बन जा रही है। जहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी वहाँ ऑफ कोर्स आप थोड़ा कम मेहनत कीजिए, ठीक है, और जहाँ पे शॉर्ट आपकी अनसर्टेनिटी कम है वहाँ मेहनत करके उस चीज़ को 100% अपने काबू में कर लीजिए। जैसे कि समझाती हूँ, सुनो मेरी बात। दैट इज अगर आप देखो साइंस के अंदर कितने पोर्शन है मैडम, 3 ही पोर्शन है। पहली बात है हमारी फिजिक्स की और दूसरी बात है मैम केमिस्ट्री की और तीसरी बात है मैम दैट इज आपकी बायोलॉजी की, ठीक है मैम। और अगर हम बात करें इस जीएस के सेक्शन में तो मैम इसमें हमें ज्योग्राफी भी देखने को मिलती है, इसमें मैम हमें हिस्ट्री पे भी फुल ऑन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है मैम, इसी में ही हमें करंट अफेयर्स भी देख के जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैम यहीं तक नहीं रुकती है बातें, पॉलिटी भी करना है अभी तो हमको यहाँ पे, और क्या करना है मैडम, इकोनॉमिक्स। अब जब आप प्रेपरेशन कर रहे होते हो आपको एक बात बखूबी पता है कि इकोनॉमिक्स को तो आप छोड़ देते हो क्योंकि क्वेश्चन ही 1-2 आने हैं मैम, तो फिर क्या करें इतना सारे इकोनॉमिक्स पढ़ के। तो यानी कि यहाँ आप डायरेक्ट 2 क्वेश्चन की बलि पे जाते हो, बिल्कुल डायरेक्ट। फिर आप जाते हो पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी में भी आपके आजकल का जो ट्रेंड है वहाँ पे 1 या 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से अगर पॉलिटी थोड़ी सी भी डिफिकल्ट आ गई तो आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो और एक गया पानी में, अगेन एक क्वेश्चन गया। देन करंट अफेयर्स की बात करूं तो 13 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं, जहां पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके टफ रह ही जाते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऐसे टफ हो जाते हैं जिन्हें आप नहीं छेड़ पाते हो। फिर हिस्ट्री में आपका कितना क्वेश्चन आता है, 17 से 19 तक क्वेश्चन आ जाते हैं आपके हिस्ट्री में, एंड वहां पर भी 2 से 3 क्वेश्चन अगेन ऐसे होते हैं जो आप नहीं हिला पाते हो। एंड बची ज्योग्राफी, अगर आप पूरी अच्छे से भी अटेम्प्ट कर लो तो भी एक क्वेश्चन की गड़बड़ वहां रह ही जाती है। यानी कि आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन थे मैडम, 50 क्वेश्चन। अगर आप ढंग से अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करो, जो कि सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, अगर आप ढंग से अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करो तो यू विल फाइंड कि आप लगभग 40 से 42 क्वेश्चन तक ही पहुंच पा रहे हो जो एब्सोल्युटली करेक्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हो। बाकी या तो आप छोड़ देते हो या गड़बड़ होती है, आपसे हिलते ही नहीं है। अगर मैं बात करूं साइंस के पोर्शन की तो फिजिक्स में आपके लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री में आपको 19 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बाकी बचा हुआ सेक्शन आपको बायो का जो है वो देखने को मिलता है। और बात करूं अगर साइंस की तो चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल, एनी फील्ड से हो, आप लोग पक्का 9th और 10th की जो है साइंस पढ़ के ज़रूर आए हो, ठीक है। आपका बेसिक अच्छा खासा क्लियर है, ठीक है। साथ ही साथ ये साइंस का पोर्शन इतना टफ भी नहीं होता
आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा बहुत दिक्कत देखने को मिले। अगर बहुत ज़्यादा टफ आ गया पेपर, आप फिजिक्स तो कनिका मैम से पढ़ते हो, आपको पता ही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन उनके कराए हुए आते ही आते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा टफ आ जाए, एक दो न्यूमेरिकल, तो आपकी मान लो फिजिक्स में वो भी न्यूमेरिकल के कारण, ठीक है, आपकी 2 क्वेश्चन की अनसर्टेनिटी बन जाती है। और केमिस्ट्री तो जी मेरे ही हाथ में है, बिल्कुल। इस बारी भी और पिछले जितने भी पेपर हैं आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हो, कराए हुए क्वेश्चन आए हैं। कोई अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ गया तो मैं आपको कहूँगी एक क्वेश्चन, अदरवाइज वैसे एक क्वेश्चन का ऐसा कभी भी चांस नहीं बनता है, ठीक है। एंड बायोलॉजी में अगर आप PYQs करोगे ढंग से तो आप मैक्सिमम बायोलॉजी के पोर्शन को अटेम्प्ट कर लेते हो। यानी कि अनसर्टेनिटी का लेवल देख रहे हो कि ऐसे जो क्वेश्चन आप हिला नहीं पा रहे हो, उन क्वेश्चंस का लेवल इस केस में कम है, यानी अनसर्टेनिटी का लेवल यहाँ पर कम है। दैट मीन्स आप अगर यहाँ पे थोड़ा अच्छे से भी फोकस करोगे तो आप 47 से 48 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। समझ में आ रही है? आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, अगेन यहाँ पे भी आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप ये करो ये छोड़ दो, ये करो ये भी करो, ये अच्छे से करो और ये अच्छे से करो, बट लेवल अनसर्टेनिटी का देखने के बाद, ठीक है। आई होप आप लोग अब डिसाइड कर पा रहे होंगे कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो में। हरे कृष्ण।